Hello, good afternoon everyone. This is your English educator Harsh Pratap Singh and I welcome all of you on Defense Adda 24/7. कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पैसेज का फियर ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन क्रिएट करवाया हुआ हूँ अपनी टीम की तरफ से। और इस सेशन में आप ये जानेंगे कि आज के इस पर्टिकुलर इवेंट में जो मैंने थंबनेल लगवाया है, लेट्स एंड द फियर ऑफ पैसेज, आप मेरे साथ बस 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट बने रहिए। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आज के बाद आप पैसेज सेक्शन से कभी भी नहीं डरेंगे। पैसेज में दो सेक्शन होता है, एक कंप्लीट स्टोरी बेस्ड होगा, वहां से क्वेश्चन निकाल के आपको आंसर बताना होता है। एक होता है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट एफकैट में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, सभी एग्जामिनेशन में आता है। इस बात को जान लें, जितने भी एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में होते हैं इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन आज के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? बस एक डायरेक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक डायरेक्शन है मेरे शेर। क्या लिखा हुआ डायरेक्शन? एक पैसेज में आपको अभी दूंगा जिसमें यह होगा कि सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। एक पैसेज होगा, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे जिसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। आगे देखें, एंड द ब्लैंक्स हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम। जो ब्लैंक्स होंगे वो उनकी नंबरिंग करी गई होगी 1 से लेकर के 10 तक। फर्स्ट रीड द पैसेज। जो क्रक्स होता है पैसेज को सॉल्व करने का, जो क्रक्स होता है गाइज, वो क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? पैसेज को रीड करना है कंप्लीट। ठीक है, पहला पॉइंट। कभी भी ये नहीं कि एक लाइन पढ़ लिया फिर उसके फिल इन द ब्लैंक्स को ही आंसर निकालने के लिए तुरंत आप ऑप्शन पे चले गए, कभी नहीं। पहला काम क्या करना होता है आपको? फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर कंप्लीट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करें व्हाट इट इज अबाउट। ये किसके बारे में बात करना चाह रहा है, इस पैसेज का थीम क्या है। तो सर ये जो क्रक्स है पैसेज सेक्शन का वो ये होता है क्लोज टेस्ट सेक्शन का। कभी भी आप एक लाइन पढ़ करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा कंप्लीट पैसेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कंप्लीट पैसेज पढ़ने के बाद माय डियर एस्पिरेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन की तरफ जाना है, ये बोल रहा है ये लाइन। ठीक है, चलो एक पैसेज बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। ये देखिए डियर, ध्यान से। ये मैंने आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन किया हुआ है क्लोज टेस्ट, बहुत ही प्यारा सा मैंने डिजाइन किया हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन टेल यू कंप्लीटली ब्यूटीफुल इन ब्यूटीफुल मैनर। देखो ध्यान से, ये देखो गाइस, ये मैंने एक पैसेज डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा सा पैसेज, पढ़ने की कोशिश करिएगा। कह रहा है लर्निंग टू कीप आवर एनवायरनमेंट डैश इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आपने ये लाइन पढ़ी, पढ़ते ही अरे इसमें आंसर क्या होगा। कभी भी सर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मेरे साथ पढ़ते चलिए। लर्निंग टू कीप आवर एनवायरनमेंट डैश इज एब्सोल्युटली नेसेसरी डैश पोल्यूटेड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अस इन मैनी वेज। ठीक है, कह रहा है हमें अपने एनवायरनमेंट को क्या रखने के लिए कुछ रखने की बात कर रहा है। अब इन्वायरमेंट क्या रखने की बात कर सकता है वो? या तो क्लीन या तो बैड। अब इन्वायरमेंट कोई चाहता है कोई आदमी कि बैड हो? क्लीन ही होगा ना। तो ऑप्शन में जहां आपको क्लीन दिखे तुरंत आप आंसर हिट कर देंगे। तो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की बात कर रहा है वो। कह रहा है इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये मतलब कंप्लीटली आवश्यक है। ठीक है, किस चीज के लिए? पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के लिए, जो प्रदूषित एनवायरनमेंट होते हैं उनके लिए। अब के लिए की इंग्लिश क्या होती है डियर? फॉर होती है। तो यहां पर जो क्रक्स बन रहा है डियर वो क्या बन रहा है? क्लीन का। और ये क्या बनेगा गाइस यहां पर? फॉर का। ठीक है, फॉर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, जो कि हमें कई मायनों में क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कई मायनों में हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। राइट, वेरी गुड। अब देखो, इट इज नीडलेस, ये जरूरी नहीं है। क्या चीज? टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस पर जोर देना, किसके महत्वपूर्णता पर जोर देना। इंपॉर्टेंस डैश फ्रेश एयर। भाई इन्वायरमेंट को सर अगर आपको क्लीन रखना है तो फ्रेश एयर की इंपॉर्टेंस को क्या आप स्ट्रेस करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फ्रेश एयर चाहिए आपको। प्योर वाटर, ऑब्वियस सी बात है सर आपको चाहिए शुद्ध जल। और क्लीन सराउंडिंग्स आपको चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा। तो इसका मतलब गाइस यहां पर क्या फिल करोगे? किस चीज की इंपॉर्टेंस की इंग्लिश क्या होती है? ऑफ। क्या होती है शेर? ऑफ। आप ये देखो, पैसेज का मीनिंग समझ रहे हो, पैसेज का सेंस समझ रहे हो, उस सेंस के बिहाफ पर आप सारा आंसर कर जा रहे हो, उस सेंस के बिहाफ पर आप सारा आंसर कर जा रहे हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिया आपको। वेरी गुड। अब आगे देखो,
वी मस्ट डैश एन अर्नेस्ट एफर्ट। इन सब चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अर्नेस्ट एफर्ट। अब बच्चा एफर्ट देखते ही वो प्रयास करना अपने दिमाग में चलाता है, तो करने की इंग्लिश वो बोलेगा सर डू होगा, नहीं, हमेशा एक टाइटल होता है मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट, मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट, राइट गाइज, मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट। क्लियर, वेरी गुड, नाइस। आगे देखो, किस चीज को, टू अचीव दिस लॉडेबल व्हाट, अगर आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं, लॉडेबल का मतलब क्या होता है, तारीफ के योग्य। आपका कोई टारगेट होता है, उसी को आप अचीव करने की कोशिश करते हैं। आपका कोई गोल होता है तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सर यहां पर लॉडेबल क्या होगा गाइस, गोल होगा। ठीक है, देखते ही देखते बिना ऑप्शन के हमने 5 ऑप्शन फिल कर दिए। क्या बात है, अल्टीमेट। आगे देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अब कह रहा है सर इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला यहां पर देखो क्या लिखा, फर्स्टली पहला पॉइंट, वी मस्ट कीप आवर हाउस, हमें अपने घर को और कुछ किसी चीज की बात कर रहा है, हमें अपने घर को और इसके किसी चीज को क्या रखना है, साफ रखना है। यानी कि अपने दिमाग में चलाओ यार, घर को साफ रखना है और उसके सराउंडिंग्स को हमें क्या रखना है, साफ रखना है, उसके सराउंडिंग्स को हमें साफ रखना है। तो डियर यहां पर क्या आ जाएगा, 6 नंबर पर, यहां पर हम फिल कर देंगे सराउंडिंग्स, राइट। क्या फिल कर देंगे गाइस, सराउंडिंग्स, वेरी गुड। आगे देखो, ये पहले पॉइंट में है कि हमें अपने घर को क्लीन रखना है, हमें अपने सराउंडिंग्स को, घर के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। साथ ही साथ प्रत्येक प्रकार के गार्बेज को भी हमें क्या करना है, डिस्पोज कर देना है। सबको, कूड़ा कचरा सबको क्या कर देना है, डिस्पोज कर देना है। अब डिस्पोज के साथ देखो कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ये 2 प्रीपोजिशन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और इन दोनों का होमवर्क आप बताओगे कि डिस्पोज के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, जब क्लास एंड होगी तो कमेंट बॉक्स के नीचे गाइस इस बात को आप याद रखेंगे, वेरी गुड। और प्रत्येक प्रकार के गार्बेज को हमें तुरंत क्या करना है, डिस्पोज करना है। प्रॉम्प्टली का मतलब समझते हो क्या होता है गाइस, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है गाइस क्विकली। आगे देखो, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि हमें अपने घर को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, सभी प्रकार के गार्बेज को डिस्पोज कर देना है तुरंत। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि ड्रेन्स, जो नाले वगैरह होते हैं, शुड बी केप्ट डैश प्रिवेंटिंग डिजीज। जो नाले वगैरह को हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। क्या करना होता है डियर, कवर करना होता है। क्यों कवर करना होता है, क्योंकि वो रोकते हैं, क्या रोकते हैं, जो फ्लाइज क्या लेते हैं अपने पास, बीमारियां लेते हैं, और मॉस्किटोज उनमें फैल जाते हैं। फैलने की, अगर आप नाले वगैरह को साफ नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मच्छर वहां पर फैलेंगे। तो फैलने की इंग्लिश आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, ब्रीडिंग इन देम, ब्रीडिंग इन देम, उनमें पनपते हैं, राइट। और सबसे लास्ट रीजन, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट, पानी को फैलना देना अलाउड नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉस्किटोज उनमें पाए जाते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। किस तरीके की, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू फीवर। तो मेरे भाई यहां पर रीजन दे रहा है, रीजन के लिए हम एज लगाते हैं। क्लियर। तो देखते ही देखते चुटकियों में हमने एक प्यारा सा पैसेज बिना ऑप्शन के उड़ा दिया, बिना ऑप्शन के उड़ा दिया। ऑप्शन होता तो आप ऐसे कर लेते सेकंड्स में। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो गाइस प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो कोई सा भी कोर्स चाहिए, कोई सा भी, तो आप उस पर ये कोड लगा सकते हैं Y756@247 की एप्लीकेशन डाउनलोड करके। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो आप लिंक से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये कोड लगा करके आप किसी भी बैच में हमारे एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स इस पैसेज को शेयर करना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं डेली एक सीरीज पैसेज पर भी लेकर के आऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छा लगा। तो जय हिंद टू एवरीवन। सेशन को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद।